हेलो एवरीवन। आज हम लोग एन अवस्थी के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नंबर 27 की डिस्कस करेंगे। गाइस, इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, तो कृपया करके चैनल में जाकर के जरूर से देख लें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक गोल्ड फॉइल है जिसका एरिया दिया हुआ है ना। गोल्ड फॉइल है जिसका एरिया दिया हुआ है ना, 25 mm इंटू 40 mm। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000 mm²। उसने उसका हाइट भी दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, ये आ गया अपना एरिया। हाइट कितना दिया हुआ है, 0.25 mm। अच्छा, उसने डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी गोल्ड एटम्स आर देयर इन द सीट। बोल रहा है कि इस सीट में कितना गोल्ड एटम है वो हमें बताना है। देखो, उसने डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया हुआ है, उसने एरिया और हाइट दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला जानते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मतलब हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख देते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास, राइट, मोलर मास। तो यहाँ पे क्या था, Na। गाइस देखो, उसने मोलर मास तो यहाँ पे 197 दिया हुआ है, लेकिन हमें उसको नहीं रखना है गिवन वेट। ये मोलर मास की जगह पे मोलर मास रखना है, लेकिन गिवन वेट की जगह पे उसको नहीं रखना है। गिवन वेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसने डेंसिटी दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। हम लोग डेंसिटी इक्वल टू जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी उसने, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 1000 mm² mm² इंटू वॉल्यूम कितना, सॉरी हाइट कितना दिया हुआ है, 0.25 mm। तो यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 mm³। उसने डेंसिटी जो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वॉल्यूम mm³ को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं 1 mm कितना होता है, 1 mm जो होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है। इधर भी क्यूब कर लो उधर भी क्यूब कर लो, तो 1 mm³ कितना हो जाएगा, 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ना। तो मतलब mm³ जगह पे 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब रख देते हैं। 250 इंटू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी 0.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना वॉल्यूम आ जाएगा। अब डेंसिटी उसने कितना दिया हुआ है, 19.32। डेंसिटी दिया हुआ है 19.32 इज इक्वल टू मास। मास हमें नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम हमें पता है 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि हम मास को यहाँ से निकालेंगे तो अपना ये जो मास आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 19.32 इंटू 0.25। तो यहाँ से ये हो जाएगा मास 4.83 ग्राम। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा करके साइड कर देते हैं, है ना। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमें चाहिए, है ना। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होता है क्या है, गिवन वेट। हमने, हमारे पास वेट आ गया कितना, 4.83। मोलर मास, मोलर मास कितना होता है गोल्ड का, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 197 इंटू नंबर ऑफ, सॉरी अवगाड्रो नंबर। गाइस ध्यान रखना है, ये गोल्ड का मोल, गोल्ड का जो मोलर मास 197 होता है। यानी की जगह पर रख दो 6.022 इंटू 10⁻23। यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.47 इंटू 10⁻22 के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 29। बोल रहा है कि हवा का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो 29 है। देन एज्यूम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर देयर। बोल रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही है वहां पे।
अब बोल रहा है कि कौन सा जो कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से करेक्ट है। अच्छा देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि एयर है, और एयर में क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। अब वो बोल रहा है कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है इसका, 29, है ना। और हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या जानते हैं, नंबर ऑफ N1 M1, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है, मोल्स, और M क्या है, मोलर मास, मोलर मास, है ना। अच्छा हम ऐसे करते हैं यहाँ पे एक चीज कि 1 जो है ना इसको नाइट्रोजन मान लेते हैं, और 2 जो है इसको ऑक्सीजन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 29। अब देखो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नहीं, नहीं पता है नंबर ऑफ मोल्स, N1 रखते हैं। लेकिन M1, M1 क्या है, 1 को हमने नाइट्रोजन माना है, और M क्या है, मोलर मास है। तो मतलब नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28। गाइस नाइट्रोजन गैस है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो नाइट्रोजन का मास 14 नहीं लेना है, 28 लेना है। सेकेंड N2, N2 हमें नहीं पता है, मोलर मास सेकेंड का कितना, ऑक्सीजन है तो 32 अपॉन N1 प्लस N2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 29। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, N1 इंटू 28 प्लस N2 इंटू 32 इक्वल टू 29 N1 प्लस 29 N2। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस N2 को इधर ले आते हैं, 3 N2 इक्वल टू, ये N1 को उधर ले आते हैं तो फिर हो जाएगा कितना, 29 माइनस 28 N1, N1 इक्वल टू 3 N2। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन का, उसमें भी क्या, परसेंटेज मोल्स, परसेंटेज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और 1, 1 क्या होगा, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अरे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है, मोल्स परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन का, तो उसको मोल्स ऊपर रख दो, बाकी टोटल मोल्स को नीचे रख दो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यही करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है हमें नहीं पता, N1 की जगह पे हम 3 N2 रख देते हैं, N1 की जगह पे यहाँ पर भी 3 N2 रख देते हैं, और यहाँ पे N2 जो पहले था, N2 की जगह पे N2, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा ये, 3/4, 3 N2/4 N2 इंटू 100, N2 से N2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे यदि कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, ये आ जाएगा 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये 75% आ जाएगा, 75%, 75% क्या है, बाय मोल्स, 75% बाय मोल्स किसका, नाइट्रोजन का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसका 2 लगा के नहीं आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन में कुछ और तरीके से दिया है, 1 3 2 3 भी करेक्ट हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है करेक्ट, तो हमें सब देखना है। ये परसेंटेज बाय मोल्स आ गया, परसेंटेज बाय मास देखना है हमें, तो परसेंटेज बाय मास देखने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मास देखने के लिए हम करते हैं, देखो हमारे पास रिलेशन आ गया, 3 N2 इज इक्वल टू N1, है ना। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना, 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट ऑफ नाइट्रोजन मान लेते हैं W1 है, अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का 28। यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे होगा, ये 4 8 जा, और ये 4 7 जा, तो यहां से आ जाएगा 21 W2 इज इक्वल टू 8 W1, ये वेट में हमारा रिलेशन आ गया। तो हमें परसेंटेज W1 निकालना है, परसेंटेज W1 निकालना है, तो क्या करना है, मतलब परसेंटेज बाय मास निकालना है, किसका, नाइट्रोजन का, है ना। तो परसेंटेज W1 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ W1 अपॉन टोटल वेट W1 प्लस W2, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
वेट ऑफ W1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो W1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 21/8 W2। यदि हम इस 8 को इधर ले जाएंगे, चलो इसको दिखा देता हूँ मैं। देखो ये जो है W1, इस 8 को हम इधर ले आते हैं, 21/8 W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 ना, ये हो जाएगा। तो वही हम W1 की जगह पे रख देते हैं 21/8 W2 डिवाइडेड बाय W1 की जगह पे फिर से वही रखना है 21/8 प्लस यहाँ पे W2 पहले से था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है आगे, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 21/8 W2 डिवाइडेड बाय 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 21W2 प्लस 8W2 है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 21W2 अपॉन 29W2 इंटू 100। ये W2 से W2 कैंसिल हो जाएगा, यदि ये इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 72.4% के आसपास। तो एक क्या आ गया, 72.4% बाय मास है, 72.4% बाय मास है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, तो फिर देखो ऑप्शन सी में बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।